ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रौनक पटेल। बता रहे हैं कि लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी। इसी को लेकर कुछ और डिटेल्स आ रही हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद के पास भी कुछ जानकारियां हैं। मेघा। रोमाना, ये हम अब कंफर्म कर सकते हैं कि ये एयर इंडिया की बोइंग ड्रीमलाइनर 787 थी। तो जो मैं 737 कह रही थी, ये उससे बड़ा विमान है जो ड्रीमलाइनर है। आपको याद होगा कुछ हाल के ही सालों में एयर इंडिया ने इसे खरीदा है। तो ड्रीमलाइनर 787, इसकी कैपेसिटी 300 पैसेंजर्स की होती है इस ड्रीमलाइनर की। इसमें इस वक्त जब ये हादसा हुआ तो 133 पैसेंजर थे और ये ड्रीमलाइनर लंदन के लिए उड़ान भर रही थी। मोस्ट इसमें जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ज्यादातर जो पैसेंजर्स थे ये लंदन बाउंड थे और यहां पे रिफ्यूलिंग के लिए भी रुकी थी। पर ये मुझे लगता है कि ये वो वाली विमान है जो लंदन, अहमदाबाद टू लंदन एक सर्विस शुरू हुई है पिछले कुछ सालों में। वीक में 3 या 4 बार ये सर्विस चलती है। ये मोस्ट प्रोबेबली ये वही सर्विस है और ये टेक ऑफ कर रही थी अहमदाबाद से लंदन की तरफ। ये लंदन जा रही थी, तो ये समझिए 133 लोग जो इस विमान में थे मोस्टली लंदन बाउंड थे, अगर वहां से आगे कहीं जा रहे हो। लेकिन अभी ये समझना सही होगा हमारे लिए कि लंदन, अहमदाबाद टू लंदन थी ये एयरक्राफ्ट 787 ड्रीमलाइनर एयर इंडिया की, जो कि क्षतिग्रस्त, जो क्रैश हो गई है अहमदाबाद में अभी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था ये विमान। टेक ऑफ के समय, मतलब उड़ान भरने के समय, यह विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और बिल्कुल जहां पर एयरपोर्ट की बाउंड्री खत्म हो रही है और जहां से मेघानी नगर वाला इलाका शुरू हो रहा है अहमदाबाद का, उसी जगह पर यह विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अभी की बड़ी खबर यह कि अहमदाबाद में यह प्लेन हादसा हुआ है। लंदन के लिए इस विमान ने अहमदाबाद से उड़ान भरी थी। विमान में वैसे तो क्षमता करीब 300 यात्रियों के बैठने की होती है, लेकिन लंबी दूरी की उड़ान, विमान में जो ईंधन था आप जानते हैं वो भी बहुत ज्यादा होगा। अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ी बड़ी खबर यह कि जिस वक्त यह हादसा हुआ है, शुरुआती खबर यह मिल रही है, उस वक्त इसमें करीब 133 यात्री मौजूद थे। वैसे बड़ा विमान होता है और लंबी दूरी के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी, तो पूरी तरीके से फ्यूल टैंक जो है वो ईंधन से भरा होगा। और ऐसे में अचानक से उड़ान भरते साथ ही जो एयरपोर्ट की बाउंड्री है, मतलब एयरपोर्ट की जो 4 दीवारी है, वहीं जाकर यह विमान क्रैश हो जाता है। अपने आप में एक बड़ा हादसा। और देखिए, इससे पहले मैं आपको एक और जानकारी देती चलती हूं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही 19 अक्टूबर 1988 साल था जब एयरलाइंस क्रैश हुई थी, जिसमें 133 लोगों की जान गई थी। यह जो फ्लाइट थी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी, तब मुंबई और अहमदाबाद के बीच की फ्लाइट थी जो क्रैश हुई थी। और अब यह हादसा जो हुआ है अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, तस्वीरें ऐसी हैं जिसको देखकर हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आग ऐसी लगी कि धुएं का गुबार अहमदाबाद के आसमान में, काला धुआं, काले घने धुएं का गुबार वो इतना ज्यादा भरा कि अहमदाबाद शहर में कई किलोमीटर दूर से वो धुएं का गुबार नजर आ रहा है। और फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो विचलित कर रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा जहाज, जो जहाज के बारे में जानकारी मिल रही है, बोइंग ड्रीमलाइनर 787 ये जहाज है। 300 यात्रियों के बैठने की इसमें क्षमता होती है। और इस विमान ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। तो अहमदाबाद से अगर लंदन के लिए विमान उड़ान भर रहा है, लंबी दूरी के सफर पर यह विमान निकल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस विमान के अंदर जो ईंधन है वो पूरी तरीके से भरा हुआ था। और ऐसे में जब विमान क्रैश होता है तो फिर कितना बड़ा ये हादसा हुआ होगा, समझना मुश्किल नहीं है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, समाचार एजेंसी के हिसाब से एक अपडेट ये मिल रहा है एएनआई के हिसाब से कि जो यात्री इस विमान में सफर कर रहे थे उनकी संख्या 242 यात्री इस विमान में मौजूद थे जिस वक्त यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक यह खबर मिल रही है। यात्रियों की संख्या 242 थी जिस वक्त यह हादसा हुआ है। और इस बीच आपको बता दें कि 242 यात्रियों के विमान में सवार होने की अब पुष्टि भी आधिकारिक तौर पर की जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेघा हमारे साथ लगातार मौजूद है और मेघा नजर बनाए हुए हैं जैसे जैसे अपडेट्स उन तक पहुंच रहा है। अभी क्या नया अपडेट मिल रहा है मेघा? देखिए, अभी तो ये थोड़ी सी एक कंफ्यूजन है कि कितने यात्री इसके अंदर थे, क्योंकि कैपेसिटी आपको ड्रीमलाइनर की बता दी गई है, कैपेसिटी लगभग 300 की है। एक बात अब बहुत क्लियर हो गई है, ये कोई डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं थी, ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी, एयर इंडिया की
इंटरनेशनल अहमदाबाद टू लंदन वाली फ्लाइट थी, ड्रीम लाइनर थी। 300 की कैपेसिटी में हमें पहले 133 बताया गया था, लेकिन अब लग रहा है कि 250 के आसपास इसमें लोग थे। और जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, कैजुअल्टीज के नंबर काफी ऊपर होंगे। समय लगेगा शायद ये नंबर समझने में, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है रोमाना, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि बहुत कम ही लोगों के बचने की आशंका है। ये बहुत ऊपर से नहीं गिरा है, नीचे से ही गिरा है, टेक ऑफ के वक्त गिरा है, टकरा के गिरा है, वहां के बाउंड्री से टकरा के गिरा है। लेकिन वजह क्या हुई, देखिए ये तुरंत एयरपोर्ट से ही खबर आ रही, वहां के ही अधिकारियों से खबर आ रही है कि टैंक, फ्यूल का टैंक, जो आप कह रही ईंधन का टैंक, बस उसी वक्त भरा गया था, क्योंकि ये डायरेक्ट फ्लाइट है, ये अहमदाबाद से सीधा लंदन जाती है, तो पूरा फ्यूल का टैंक भरा हुआ था। उस भरे हुए टैंक में आग लग जाएगी तो ये बड़ा बम की तरह विस्फोट करेगा। जो ये विस्फोट किया, ऊंचाई से नहीं गिरा मगर वहीं पे गिरा, लेकिन इतना अगर उसके अंदर फ्यूल भरा रहेगा तो तुरंत ये इस जो विस्फोट हुआ है उससे आप देख रहे, जैसे आपने कहा परखच्चे उड़ गए, उसीलिए परखच्चे उड़े, वो हाइट से गिरने से नहीं उड़े, वो इस तरीके का विस्फोट अंदर से हुआ क्योंकि इतना पूरा फ्यूल का टैंक भरा हुआ था लबालब, इसीलिए बम की तरह फट गया है। और फट गया है तो आप जो हालचाल देख रहे हैं, अभी जो विजुअल्स वहां से आ रहे हैं, अब वहां के आसपास की जितनी हॉस्पिटल्स है, और देखिए एक अच्छी बात है कि वहां पास में काफी हॉस्पिटल्स है, वहां की जो सिविल हॉस्पिटल है वो भी पास में ही है।